दोस्तों, आज की कहानी है बहू खाना बनाना भी भला कोई काम है, इसे मैं चलते फिरते ही कर लूं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। शर्मा सदन में सुबह से बड़ी शांति छाई हुई है। घर के मुखिया निर्मला जी पिछले 2 घंटों से पूजा पाठ करने में लगी हुई हैं। पता नहीं, जैसे भगवान को प्रश्न करके कहीं भगवान का सिंहासन ही न मांग ले। वहीं उनके पति मधुसूदन जी चुपचाप अपनी दूसरी चाय पीते हुए अखबार पढ़ने में लगे हुए हैं। सुबह से 2 बार उस अखबार को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, पर पता नहीं अभी भी क्या खजाना खोज रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने निर्मला जी को मुखिया क्यों कहा, मधुसूदन जी को क्यों नहीं। दरअसल श्री मधुसूदन जी तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं जो सिर झुकाकर अपनी पत्नी की हर बात मानते हैं। घर में सिक्का तो निर्मला जी का ही चलता है और अगर कोई उनकी बात काटने की कोशिश करे तो फिर तो भूसाल आना लाजमी है। बेटी सानवी अभी भी सो रही है। वही बेटा प्रणव मोबाइल में लगा हुआ है। प्रणव की पत्नी जया अपने 3 साल के रोते हुए बच्चे को संभाल रही है। इतने में निर्मला जी ने जया को आवाज दी, बहू जरा जल्दी से भोग तो ले आना। उनकी आवाज सुनकर जया ने प्रणव की तरफ देखा कि वह बच्चे को गोद ले, पर प्रणव ने ध्यान तक नहीं दिया। वह अपने बच्चे को गोद में लिए ही रसोई की तरफ चल दी और भोग लेकर सासू माँ को दे आई। भोग को देखकर तो सासू माँ ने उस समय तो कुछ नहीं कहा क्योंकि वह पूजा पाठ कर रही थी, पर उनकी आंखें बता रही थी कि उन्हें अपनी बहू पर गुस्सा आ रहा है। थोड़ी देर बाद अपनी पूजा से फ्री होकर निर्मला जी ने जोर से जया को आवाज लगाई। जया दौड़ती हुई अपने कमरे से बाहर आई तो निर्मला जी ने अपनी डांट का पिटारा खोल दिया। अरे बहू, आज फिर तुमने भोग तैयार नहीं किया। तुम्हें पता है ना, मुझे मेरे ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए हर रोज मीठा चाहिए होता है। तुम्हें हलवा बनाने को कहा था और तुमने रोटी पर घी शक्कर रख कर दे दिया। मम्मी जी, आज प्रिंस को थोड़ा बुखार है तो वह रो रहा था। तुम्हारी तो आदत हो गई है बच्चे के ऊपर इल्जाम लगाकर अपनी कमजोरी छुपाने की। आखिर कितना वक्त लगता है हलवा बनाने में, इतना तो मैं चलते फिरते बनाकर रख दूं। निर्मला जी की बातें सुनकर जया को बुरा तो बहुत लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसे यूं चुप देखकर
निर्मला जी ने कहा, अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हैं, फटाफट से नाश्ता लगा, बहुत भूख लग रही है, पता नहीं खाना भी ढंग का बनाया होगा कि नहीं। बड़बड़ करती हुई निर्मला जी अपने कमरे में चली गई और जया रसोई में उनके लिए नाश्ता लेने गई। वह नाश्ता लेकर निर्मला जी के पास आई तो उसे देखकर भी निर्मला जी ने नाक सिकुड़ लिया। ये क्या बनाया है? राजमा चावल और रोटी बस। ऐसा खाना तो मैं चलते फिरते बना लूं, तुमसे जरा सी मेहनत भी नहीं होती। कोई इंसान ऐसा खाना खाकर काम कैसे कर सकता है पता नहीं। मेरा बेटा कैसे ऑफिस में काम करता होगा। जया ने चुप साप सुना और सीधे अपने बेटे प्रिंस के पास चली गई, क्योंकि उसकी तबीयत अभी भी खराब थी और वह रो रहा था। दिन में भी प्रिंस की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने एक दो बार निर्मला जी से उसे डॉक्टर को दिखाकर लाने के लिए कहा, पर निर्मला जी ने शाम तक के लिए बात टाल दी। शाम होने को आई पर प्रिंस की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब शाम के खाने की तैयारी करनी थी सो अलग, लेकिन प्रिंस जया को छोड़ ही नहीं रहा था। 6 बजने को आई। निर्मला जी बहू को किचन में ना पाकर उसके कमरे में पहुंची। अरे क्या बात है, खाना बनाने का इरादा है या नहीं? मम्मी जी, प्रिंस की तबीयत खराब है, वह मुझे छोड़ ही नहीं रहा। इनको फोन कर दिया है डॉक्टर को दिखाने के लिए, ये आते ही होंगे। ला मुझे दे, जाकर खाने की तैयारी कर। पर मम्मी जी, आप और सानवी मिलकर मेरी बच्ची क्यों काम करेगी? मैंने उससे आज तक एक गिलास तक नहीं उठावाया। तेरी शादी से पहले भी मैं उसे कभी काम नहीं करने देती थी और तू उसके लिए कह रही है। तू जिस तरह का खाना बनाती है ना, वह तो मैं चलते फिरते ही बना देती थी। जाकर किचन में खाने की तैयारी कर। जया ने प्रिंस को निर्मला जी के हाथ में दिया और रसोई में खाना बनाने को चली गई। लेकिन 10 मिनट बाद ही निर्मला जी रसोई में आ गई। तो ही संभाल तेरे बेटे को, ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमारे भी बच्चे थे पर ऐसे जिद्दी नहीं थे। मैं ही बना लूंगी खाना। जया को उसके कमरे में भेजकर निर्मला जी रसोई में सामान निकालने को हुई। बहू के आने के 5 साल बाद रसोई में घुसी थी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर मदद के लिए अपनी बेटी सानवी को बुलाया तो बड़ करती हुई वह भी किचन में आ गई। क्या मम्मी, अब खाना भी बनाना पड़ेगा क्या? भाभी कहाँ गई? अरे प्रिंस की तबीयत खराब है, इसलिए उसे संभाल रही हैं। इससे अच्छा तो आप बाहर से खाना मंगा लेती
तुम्हें पता है ना आजकल माहौल कैसा है, कोई जरूरत नहीं है बाहर से खाना मंगाने की। हम दोनों मिलकर बना लेंगे। लेकिन मम्मी दुनिया में तो सब बाहर से खाना मंगाते हैं, जो दुनिया करती है जरूरी क्या हम भी करें? सुप साप मदद कर, अपनी माँ की डांट सुनकर आखिरकार सानवी को मदद करनी ही पड़ी। लेकिन सानवी को खाना बनाना आता नहीं और निर्मला जी 5 साल के बाद खाना बना रही थी, तो अब पहले के जैसे स्फूर्ति भी नहीं रही। सिर्फ रोटी सब्जी और रायता बनाने में पूरा किचन बिखर गया। साथ में थकावट हुई सो अलग। खाना खाने बैठे तो खाने में कोई स्वाद भी नहीं। आखिर परिणाम में टोक ही दिया। क्या मम्मी ये क्या बना दिया आपने? बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। एक तो इतनी मेहनत करके तुम सबके लिए खाना बनाया और तुझे जरा सी भी कद्र नहीं है। बड़ा आया कमी निकालने वाला। तुझे पता है कितनी देर लगी है खाना बनाने में, ऊपर जो थक गई जो अलग। लेकिन स्वाद तो हो माँ, कैसे खाऊं? इससे अच्छा खाना तो जया बना देती हैं। अच्छा आज बीवी के हाथ का बना खाना टेस्टी लग रहा है और माँ के खाने में कमी निकाल रहा है, तो क्या कहूँ मैं आपसे? जया को आप हर समय कहती रहती थी कि उसके जैसा खाना तो आप चलते फिरते बना ले, पर आपने तो खाने लायक तक नहीं बनाया। प्रणव की बात सुनकर निर्मला जी को अपनी गलती का एहसास तो हो रहा था, पर आखिर वे सास थी। इतनी जल्दी कैसे अपनी गलती मान ले और आखिर क्यों बहू के सामने झुक जाए? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि उसके बाद कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि खाना बनाने का काम तो मैं चलते फिरते ही कर लूं। और सबसे अच्छी चीज ये हुई कि उन्होंने सानवी को खाना बनाने के लिए अपनी भाभी के साथ खड़ा कर दिया, ये कहकर कि तुझे भी खाना बनाना आना चाहिए। अब वे कभी नहीं कहती कि मेरी बेटी क्यों काम करेगी।